Everyone, welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma, Faculty of English Literature. So, today's class is especially for BA second year student, and in this class we will talk about an essay, and the essay name is On Superstition, which is written by A.G. Gardiner, and A.G. Gardiner lifespan is 1865 to 1946. And as the essay name On Superstition, you can guess this essay is about superstition obviously, and the topic is what is the superstition. So as you all know that superstition is a negative factor of belief. What is the difference between faith and superstition? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेथ और सुपरस्टिशन को एक ही चीज़ मानते हैं, बट ऐसा नहीं है. फेथ जो है वो पॉजिटिव फैक्टर है बिलीव करने का, और जो सुपरस्टिशन है वो नेगेटिव फैक्टर है. हमारा जो ऐसे है ऑन सुपरस्टिशन ये लिखा है A.G. गार्डिनर ने, जिनका पूरा नाम है एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, और इनका लाइफ स्पैन है 1865 टू 1946. इनका पेन नेम है अल्फा ऑफ द प्लो. अल्फा ऑफ द प्लो इनका पेन नेम है, और इन्होंने अपनी जो बुक निकाली थी सेकंड सीरीज़, इसकी फर्स्ट सीरीज़ भी थी, सेकंड सीरीज़ भी थी, बट जो हमारा जो ऐसे है ऑन सुपरस्टिशन वो इसके सेकंड सीरीज़ का एक पार्ट है. ऑन सुपरस्टिशन ऐसे, ऑन सुपरस्टिशन ऐसे में सुपरस्टिशंस के बारे में बताया गया है, सुपरस्टिशन के नेगेटिव चीज़ों को बताया गया है, और ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया गया कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सुपरस्टिशन पे क्या क्या सुपरस्टिशन लगाती है और कैसे बिलीव कर लेती है, और अलग अलग जगह के अलग अलग सुपरस्टिशंस के बताए गए हैं. वैसे तो हमारा जो A.G. गार्डिनर है वो एक इंग्लिश एसेइस्ट है, ग्रेट एसेइस्ट है, तो उसने इंग्लिश ऐसे जो सुपरस्टिशन है उनके बारे में ही बताया है, बट हम फिर भी थोड़ा सा सुपरस्टिशन के बारे में डीपली जानेंगे. मैं आपको कुछ सुपरस्टिशन के बारे में बता देती हूँ. अ सुपरस्टिशन इज़ अ बिलीव that a particular thing, event or circumstance holds some kind of significance that something going to happen, bad or good, even though it's not based on knowledge or reason. जो हमारा superstition है ये knowledge पे और reason पे based नहीं होता है. फेथ जो है वो नॉलेज और रीज़न पे बेस्ड होता है, सुपरस्टिशन नॉलेज और रीज़न पे बेस्ड नहीं होता है. दिस बिलीफ कैन बी बेस्ड ऑन फियर, इग्नोरेंस, ट्रस्ट इन मैजिक, है ना, कोइंसिडेंस और अ प्रायर एक्सपीरियंस विद अ सिमिलर सिचुएशन. ये सब, ये जो सुपरस्टिशन हमारा वो किस पे बेस्ड होता है? इग्नोरेंस पे बेस्ड होता है, फियर पे बेस्ड होता है, कोइंसिडेंस पे बेस्ड होता है, प्रायर एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है. हमको ऐसा लगता है ये हमारे साथ पहले हुआ है तो कहीं अब नहीं हो जाए, ऐसा सुपरस्टिशन में हो जाता है, अंधविश्वास में. What are superstitions? Fear of what is unknown and mysterious, belief that some events brings good or bad luck, beliefs or half beliefs that lead to ignorance, fear or belief in magic. Superstition in old age के लोग superstition पे कैसे believe करते हैं? Lack of knowledge and scientific logic, ऑब्वियस है वो लैक ऑफ नॉलेज है उनको, तो वो बिलीव कर लेते हैं. सुपरस्टिशन इन मॉडर्न एज, प्रेजेंट इवन इन सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ एंड कल्चरल एटमॉस्फियर, सुपरस्टिशन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़. अब मैं आपको उन सुपरस्टिशंस के बारे में बताऊंगी जो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह से माने जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यूके की. इन यूके इट इज़ बिलीव दैट यू वुड बी लकी इफ़ यू मीट अ ब्लैक कैट. अगर आप किसी ब्लैक कैट से मिलते हैं तो आपका लक अच्छा है, आप लकी माने जाएंगे. ये यूके में है. अनलकी आर दोज हु ब्रेक अ मिरर, सी अ क्रो. और वो लोग अनलकी हैं जो मिरर को देखते हैं और एक क्रो को देख लेते हैं. जो मिरर ब्रोकन, जो टूटा हुआ कांच है उसको और क्रो को देख लेते हैं तो अनलकी मानते हैं. नॉट वन इंग्लिश मैन विल ओपन हिज अम्ब्रेला नियर द डोर और विल पुट हिज न्यू शूज़ ऑन द टेबल. और कोई भी इंग्लिशमैन ऐसा नहीं है जो अम्ब्रेला को डोर के सामने ओपन करे और अपने नए शूज़ को टेबल पे रखे, क्योंकि ये सब वहाँ पे सुपरस्टिशन के अकॉर्डिंग अशुभ माना जाता है, तो वो लोग ऐसा नहीं करते हैं. सेकंड हम बात करते हैं इटली की. इटली में क्या होता है? इटालियंस थिंक यू आर लकी टू हियर अ कैट स्नीजिंग. उनको ऐसा लगता है अगर कोई बिल्ली को छींकते हुए सुन लिया जाए तो वो अच्छा होगा. उनके सुपरस्टिशन के अकॉर्डिंग वो गुड लक माना जाता है. इट्स नॉट गुड इफ़ अ बर्ड एंटर्स थ्रू योर विंडो. और ये अच्छा नहीं माना जाता है कि कोई बर्ड आपके विंडो के थ्रू आपके घर में या रूम में आ गई हो, ये वहाँ बैड लक माना जाता है. इफ़ एन इटालियन सीज अ नन ही विल सिक टू टच अ मेटल सो दैट द लक डज नॉट लीव हिम. और इटली में ऐसा भी माना जाता है, इटालियंस ऐसा भी मानते हैं कि अगर कोई नन को जाता हुआ देख ले और उसी टाइम हैंड टू हैंड किसी मेटल को टच कर ले, मेटल धातु हो गई, जो भी उसने पहन रखा है, कुछ भी वॉच वगैरह किसी को भी टच कर ले, तो जो लक है उसका वो वहीं स्टे रह जाता है, उसके लिए अच्छा होता है.
जापान की अगर हम बात करते हैं, जापानीज आर अफ्रेड टू बी फोटोड इन 3। जापानी जो लोग हैं वो 3 एक साथ फ़ोटो खिंचवाने में डरते हैं। उनका सुपरस्टिशन ऐसा है कि अगर 3 जने एक साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं तो जो बीच वाला है उसकी डेथ हो जाएगी। जापानीज आर अफ्रेड टू बी फोटोड इन 3, द वन फ्रॉम द मिडिल इज एक्सपेक्टेड टू डाई। जो बीच में खड़ा है वो हो सकता है मर जाए, इसलिए वो 3 लोग फोटो नहीं खिंचवाते हैं। फॉर अवॉइडिंग मिसफॉर्चून जापानीज विल नॉट टॉक टू मैन हु टॉक्स वाइल स्लीपिंग। और वो मिसफॉर्चून को अवॉइड करने के लिए, बैड लक को दूर रखने के लिए जापानीज लोग उस आदमी से बात नहीं करते हैं जो रात को नींदों में बात करता है, उससे वो दूरी बनाए हुए रखते हैं। इफ़ यू रेस्ट जस्ट आफ्टर ईटिंग यू विल बिकम अ काउ, पिग, एलिफेंट। और जापानीज़ का ऐसा भी मानना है कि अगर आप कुछ खाने के बाद जस्ट रेस्ट कर लेते हैं तो आप काउ बन सकते हैं, आप पिग बन सकते हैं, आप एलिफेंट बन सकते हैं। देन इफ़ यू विसल और प्ले अ फ्लूट एट नाइट स्नैक विल कम टू यू। ये तो हमारे इंडिया में भी है, अगर हम रात को सीटी बजाएं या बांसुरी बजाते हैं, फ्लूट बजाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि सांप आ जाएगा। तो ऐसा जापान में भी है, वो लोग भी ये मानते हैं कि वो जापानीज़ लोग मानते हैं कि कोई सांप आ जाएगा। चाइना के बारे में अगर हम बात करें तो रेड इज़ द कलर ऑफ ब्लड और लाइफ एंड विल ब्रिंग हैप्पीनेस, वेल्थ, फेम एंड गुड लक। वो रेड कलर को अच्छा मानते हैं क्योंकि वो हमारे ब्लड का कलर है, वो हमें लाइफ देता है, इसलिए वो रेड कलर को अच्छा मानते हैं। जबकि हम यहाँ पर रेड कलर को डेंजर का मानते हैं। आप देखते होंगे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आगे क्रॉस का जो होता है साइन, और उस पर रेड कलर से साइन बना होता है। White is the color of milk. It symbolizes modernization, purity, honesty, life and balance. Red and black. और जो वाइट कलर है वो वहाँ पे अच्छा माना जाता है क्योंकि वो मिल्क का कलर है, मॉडर्नाइजेशन देता है, प्योरिटी देता है, ऑनेस्टी देता है, लाइफ देता है। और ऑब्वियस है हम लोग भी वाइट को शांति का प्रतीक मानते हैं, पीस का कलर मानते हैं। देन इंडिया की अगर हम बात करें, कैट्स क्रॉसिंग योर पाथ। ऑब्वियसली अगर हमारे आगे से बिल्ली रास्ता काट देती है तो हम लोग अच्छा काम करने जा रहे हो तो नहीं करते हैं या कुछ टाइम के लिए वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे ये सुपरस्टिशन है कि वो शुभ नहीं होता। एंड द सेकेंड थिंग इज़ हेयर कट ऑन ट्यूसडे। और ऑब्वियस है हेयर कट ऑन ट्यूसडे, जब बाल हम ट्यूसडे और इसको गुरुवार को जो भी है थर्सडे को हम बाल नहीं कटवाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा अशुभ माना जाता है। हिकअप्स, हिचकी आ रही हो, है ना, तो उसको अशुभ माना जाता है। ट्विचिंग ऑफ आइज़ और आँख का फड़फड़ाना, उसको अशुभ माना जाता है। डॉग्स हाउलिंग एट नाइट, ये भी अशुभ माना जाता है कि जो कुत्ते हैं वो रात को भौंकते हैं। हमारे यहाँ पे स्नीजिंग बिफोर लिविंग, घर छोड़ने से पहले कोई भी छींक दे तो वो अशुभ माना जाता है। और हेड इन द नॉर्थ डायरेक्शन वाइल स्लीपिंग, और नॉर्थ डायरेक्शन में हेड करके सोना भी अशुभ माना जाता है। तो हमारे यहाँ के इंडिया के भी सुपरस्टिशंस बहुत सारे हैं, अलग अलग हैं, जिनको अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है। बट जो हमारे ऐसे में है वो क्या सुपरस्टिशन है, हमारे ऐसे की शॉर्ट समरी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि वहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में 12 नंबर को अशुभ माना जाता है, वैसे वहाँ 13 नंबर को अशुभ माना जाता है। तो हमारा जो AG गार्डिनर बात कर रहा है राइटर कि 13 नंबर का जो डिजिट है वो वहाँ अशुभ माना जाता है। वहाँ 13 नंबर के घर नहीं होते हैं, कम ही होते हैं। अगर 13 नंबर गली में या 13 नंबर का कोई घर होगा तो वो रेंट पे नहीं चढ़ेगा, उसमें कोई भी टेनेंट नहीं आएंगे, किराएदार नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों को माइंड में सेट है कि 13 का जो डिजिट है वो अशुभ है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। और हॉस्पिटल में इवन 13 नंबर के बेड भी नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो कोई भी पेशेंट उस बेड पे नहीं जाना चाहता है क्योंकि वो 13 नंबर का वहाँ पे जो है डिजिट अशुभ माना जाता है। ऐसा ही अगर कोई डिनर पे जा रहे हैं तो वो लोग 13 नंबर को अवॉइड करना ही पसंद करते हैं, अगर 13 नंबर की टेबल है तो वो वहाँ नहीं बैठेंगे। तो ऐसे कुछ कुछ वहाँ के सुपरस्टिशंस हैं। फिर हमारा जो राइटर है वो खुद बात कर रहा है कि मैं तो इन सुपरस्टिशन पे बिलीव नहीं करता हूँ, इवन मैं तो 13 नंबर की अगर कोई बस जाती है तो उसमें चढ़ जाता हूँ, और अगर मुझे पावर मिले 13 नंबर की बस के नंबर को चेंज करने का तो भी मैं शायद नहीं करूँ क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता हूँ। बट कहीं ना कहीं मेरा खुद का अपना सुपरस्टिशन ये है जो मैं शायद सुपरस्टिशन नहीं, हो सकता है मैं अपनी फैमिली को केयर करता हूँ, उसकी वजह से मानता हूँ कि जो लैडर होती है, जो आप लोगों को पता होगा जो सीढ़ी होती है, जो हमारा राइटर है वो कहता है मैं उस सीढ़ी के, अगर मैंने कभी सीढ़ी देखी है और मैं उसके साइड से ही जाना पसंद करूँगा, उसके नीचे से नहीं जाता हूँ। तो वो कह रहा है हो सकता है कहीं ना कहीं ये मेरा सुपरस्टिशन है और हो सकता है इसके पीछे मेरी फैमिली की केयर हो, क्योंकि जो सीढ़ी पे चढ़ा हुआ बंदा है वो अगर कुछ काम कर रहा है, उसके हाथ में कुछ है तो वो गिर जाएगा मेरे पे, वो मेरे लिए हार्मफुल होगा। तो हो सकता है मैं इसके कारण जो सीढ़ी है उसके पास से जाना चाहता हूँ, उसके पीछे से नहीं जाना चाहता। एंड द सेकेंड थिंग कि जो सीढ़ी पे चढ़ रखा है उसको फिट्स आ जाए, उसको वो कुछ मुरझा आ जाए और वो नीचे गिर जाए तो वो हमारे ऊपर गिर जाएगा। तो ऐसा मेरा माइंड सेट है कि मैं अपनी फैमिली की केयर के कारण जो है वो लैडर के
साइड से जाना चाहता हूँ, उसके नीचे से नहीं जाना चाहता, और कहीं ना कहीं हो सकता है ये मेरा सुपरस्टिशन है। और वो बहुत सारे इसमें उसने करेक्टर्स बताए हैं। एक उसने एक लड़के की बात बताई है जिसके जो बहुत बीमार है, पर बीमारी से उसका कोई डेथ नहीं हुई, उसकी डेथ हो जाती है पर बीमारी से नहीं, क्योंकि उसके नोज़ पे पिंपल हो गया है। और कोई ऐसा वहाँ सुपरस्टिशन है कि अगर नोज़ पे पिंपल हो जाता है तो इंसान मर जाएगा, तो वो उस सुपरस्टिशन के कारण मर गया, ये सोच के कि मेरे नोज़ पे पिंपल हो गया और ये सब अशुभ है। तो ऐसे सुपरस्टिशन किस काम के हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हों। इन जो इसका कंक्लूज़न है ऐसे का वो यही है कि ये सब सुपरस्टिशन के कारण हम लोगों को मतलब ज़्यादा टेंशन में नहीं आना चाहिए। ये सब ऐसे सुपरस्टिशन है जिनको ज़्यादा नहीं मानना चाहिए, बट फिर भी स्टिल लोग उस पर बिलीव कर रहे हैं। फिर उसने कुछ कुछ कैरेक्टर्स के नाम बताए हैं, जैसे ग्रेट अलेक्जेंडर के नाम बताया है, सिसरो का, और सीज़र का, ऐसे राजाओं के नाम बताएं कि जो लोग राजा हैं अलेक्जेंडर जैसे, वो लोग भी अपने युद्ध में जाने से पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करते हैं कि कब जाना चाहिए, या किसी क्रो को देख लिया उड़ते हुए तो वो नहीं जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं वो लोग भी सुपरस्टिशन पे बिलीव करते थे, और हो सकता है उसके कारण ही कई बार उनकी हार हो गई हो। तो बहुत सारे लोगों को सुपरस्टिशन के कारण नुकसान हुआ है। तो ऐसे ही हमारे राइटर इन शॉर्ट कंक्लूजन में यही बोलना चाहते हैं कि लोग सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा मानते हैं, और फेथ और सुपरस्टिशन को एक ही चीज़ मानते हैं, बट इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। फेथ एक पॉजिटिव फैक्टर है बिलीव करने का, और सुपरस्टिशन एक नेगेटिव फैक्टर है। नेगेटिव फैक्टर से आप दूर रहिए, उसको नहीं मानिए, बट फिर भी अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हम उसको चाहे कितना भी दूर रखने का ट्राई करो, हम लोग उस पर बिलीव कर लेते हैं। जैसे कि हमारा राइटर भी लैडर वाली बात पे खुद को एकदम क्लियर नहीं कर पा रहा है कि ये सुपरस्टिशन है या फैमिली की केयर है। तो ऐसा ही है। और बट अगर आप इसका एग्जाम में आंसर करके आएंगे तो हमें तो एजी गार्डिनर का इंट्रोडक्शन लिखना है, हमारे सुपरस्टिशन जो ऐसे है उसका इंट्रोडक्शन लिखना है कि ये एल्फा ऑफ द प्लो की सेकंड सीरीज से लिया गया है, कब पब्लिश हुआ है। उसके बाद में जो भी सुपरस्टिशन मैंने आपको बताए हैं, यूके के, जापान के, इटली के, इंडिया के, आप सारे सुपरस्टिशन लिख के आएंगे। एक डेफिनेशन लिख के आएंगे सुपरस्टिशन की, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड सुपरस्टिशन लिख कर आएंगे। एंड देन आप जो हमारी समरी है, जो 13 नंबर को माना गया है, अशुभ माना गया है, और जो इसमें नाइटेंगल की बात की गई है जो कि गॉडेस ऑफ नर्स है, उसने जो वो क्या करती थी, गॉडेस ऑफ नर्स जो नाइटेंगल थी, वो सुपरस्टिशन से दूर रखने के लिए जो पेशेंट होता है उसके बेड पे फ्लावर, एक बुके रख देती थी ताकि पॉजिटिविटी आए। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख कर आनी हैं। जो हमारे ग्रेट अलेक्जेंडर थे उन पे सुपरस्टिशन का क्या इफेक्ट पड़ा वो लिख कर आना है। एंड देन आप कंक्लूजन लिखें कि सुपरस्टिशन के बारे में आप क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच।